हेलो दोस्तों, वेलकम टू आकाश टेक लर्निंग। तो देखो, पिछले कुछ दिनों से और आगे आने वाले कुछ दिनों तक, लगभग 10 से 15 दिनों तक एसएससी के लिए, सीजीएल एग्ज़ाम के लिए, सीएचएसएल के लिए और बाकी सारे एग्ज़ाम्स जो कि एसएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं, सभी के कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी क्रूशियल टाइम होने वाला है। अगले आने वाले 10-15 दिनों में मतलब काफ़ी सारी ऐसे इवेंट्स हैं जो कि होने वाले हैं, जो कि मतलब इन एसएससी, सीजीएल, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो भी लोग हैं उनके लिए काफ़ी क्रूशियल होने वाला है। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं इसमें आपको कुछ चीज़ें आपके सामने मैं शेयर करने वाला हूँ। तो देखो, पिछली 2-3 चीज़ें बताता हूँ। देखो, सबसे पहले 15 तारीख को हमारा डेट था सुप्रीम कोर्ट वाला केस, जो कि 2023 वाला सीजीएल का था। इसका कोई भी आउटकम नहीं आया है अभी तक पब्लिक डोमेन में। ठीक, तो ये कह सकते हैं कि अगर मतलब ये बोला जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में 2023 वाले पे जो 15 तारीख वाला जो है वो जजमेंट डे है, इसमें कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, बट ऐसा कुछ मतलब न्यूज़ ही नहीं आया है। ठीक है, तो ऐसा मान सकते हैं आउटस्टैंडिंग सा इसमें नहीं हुआ है। ठीक है, नॉर्मल सा ही कुछ दिन रहा होगा, या तो अगली डेट मिली होगी, या तो कुछ एफिडेविट वगैरह फाइल वगैरह करने के लिए कुछ भी मतलब नेक्स्ट डेट मिल गई होगी। सिंपली कुछ इसमें खास हुआ नहीं, और या तो फिर हियरिंग ही नहीं हुई। देखो, आज 16 अप्रैल को एक और केस था। ठीक है, आज 16 अप्रैल को एक और केस था, कुछ मंजोत वर्सेस एसएससी। इस केस में हियरिंग तो हुई, बट कुछ भी मतलब प्रोसीड नहीं किया केस, सिर्फ सिंपली 1/5/2025 की डेट दे दी गई है। ठीक, अब देखो आगे, देखो क्या होने वाला है। 16th को आज एएसओ सीएसएस की डीबी ख़त्म होने वाली है। डीबी आज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, तो ये चल रहा है कि आई थिंक 17 से या फिर टुडे इवनिंग से ही ये प्रेफरेंस का जो रिज़ल्ट होता है वो आ जाएगा, और इसके बाद में अपॉइंटमेंट लेटर्स डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि 1400 से अधिक 1400 प्लस अपॉइंटमेंट लेटर्स बहुत ही जल्दी डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं, सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट की तरफ से। ठीक है, तो यानी कि इसमें भी किसी तरह का कोई अवरोध नहीं है। दूसरी चीज़, आगे आने वाले दिन जो हैं 22/4/2025, इस दिन कैट का डेट है, जो अभिनैतन वाला केस है, यानी कि 2024 वाला। ये एक क्रूशियल डेट है। इसमें कुछ ना कुछ ऐसा है कि कुछ मतलब इस केस का फाइनल कंक्लूजन पर ये केस पहुंच सकता है, तो इसलिए इस दिन देखना है कि क्या होता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये केस इसी दिन कंक्लूड हो जाएगा। दूसरी चीज़, फिर आता है अगली डेट है 26/6/2025। 26/4 को क्या है, 26/4 को मोदी जी का वो जो प्रोग्राम होता है अपॉइंटमेंट लेटर डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, रोजगार मेला, वो है। ठीक, तो सारे डिपार्टमेंट 26 या तो उससे पहले ही अपॉइंटमेंट लेटर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक, यानी कि ज्वाइनिंग, अपॉइंटमेंट, इन सब में किसी भी तरह का कोई स्टॉपेज नहीं है, कोई भी डिले नहीं है। तो अब देखो, जो मतलब ये चीज़ें बोली जाती हैं कि ये वाला एग्ज़ाम होगा तो फिर तो ही अगला वाला होगा, इस एग्ज़ाम के इस स्टेज से इस स्टेज के बीच में इतना दिन था 2022 में, तो 2023 में इतना दिन था, तो 2024 में इतना दिन होगा। ये कोई मैथ का क्वेश्चन नहीं है। ये चीज़ें कंक्लूड नहीं होती हैं, ये बस रैंडमली ऐसे हो गई तो हो गई। तो इसलिए क्या होता है, वो सारी ऑफिसेस अपने काम के, अपने वर्कलोड के हिसाब से सारी चीज़ें हैंडल करती हैं। तो ये हम नहीं बोल सकते कि सिलेक्शन फेज़ का मतलब जब वो आ जाएगा, अगर नोटिफिकेशन आ जाएगा तो ही आगे सीजीएल का आने वाला है, नहीं तो नहीं आएगा, कुछ और होगा, ऐसा करके। ये सब सही बातें नहीं हैं। तो अभी तक का जो भी ऑफिशियल मतलब न्यूज़ है, उसके अकॉर्डिंग 22 अप्रैल 2025 को सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन आने वाला है। मोस्ट प्रॉब्ली 11,000 प्लस वैकेंसीज़ रिपोर्ट होंगी। ठीक, तो आपको यही टारगेट करके अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी है। मेरे अकॉर्डिंग जून लास्ट या तो जुलाई फर्स्ट वीक में टीयर 1 स्टार्ट हो जाएगा। टीयर 1 सबको पता है लंबा चलता है, 10 से 12 दिन चलता है, तो इसी के अराउंड ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। और अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है जिसकी वजह से बोला जाए कि सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है उसमें किसी तरह का कोई डिले है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, अगर कुछ आता है, कुछ ऐसी सॉलिड मतलब न्यूज़ आती है जिससे ये हो कि हाँ नोटिफिकेशन में कुछ डिले पॉसिबल है, तो मैं आपको ज़रूर अपडेट कर दूंगा। तो ठीक है, इस वीडियो में मुझे यही आपके साथ शेयर करना था। थैंक यू।